नाज़रीन, BYD की जानिब से तहलका मचा दिया गया एक मरतबा फिर से मार्केट में। ये वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये वो कंपनी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया है। दिन ब दिन इनकी इन्वेंशंस, दिन ब दिन इनकी इनोवेशंस और दिन ब दिन इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अगर हम बात करें तो ऐसी ऐसी गाड़ियां मार्केट के अंदर लॉन्च कर रही है ये कंपनी के, जिससे सार्फिन के अंदर एक तजस्सुस की सी कैफियत पैदा हो रही है और एक हैरानी की सी कैफियत पैदा हो रही है कि आखिर इतनी एडवांसमेंट एक कंपनी इतने कम टेन्योर में कैसे कर सकती है। और फिर उनकी कीमतें जानकर, उनके स्पेक्स जानकर आप अगर वो देखेंगे, अगर आप वो सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे नाज़रीन। और फिर ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि हर बंदा ये बात सोच रहा है और उसकी मिसाल ये है कि अब आप सड़कों पर BYD की गाड़ियां देखने में आएंगी। आप BYD की गाड़ियों को सड़कों पर चलता हुआ देखेंगे। और नाज़रीन, जिन गाड़ियों की हमने बात की थी जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुकी हैं, BYD Atto 3, BYD Seal और मुख्तलिफ गाड़ियां, वो गाड़ियां अब सड़कों पर नजर आ रही है। इसका मतलब अवाम ने BYD को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है। नाज़रीन, BYD कंपनी की जानिब से एक और तहलका मचाया गया मार्केट के अंदर। एक बड़ी जबरदस्त सुपर स्पोर्ट्स कार लॉन्च की गई है बड़ी कम कीमत में। कीमत आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और उसके बाद नाज़रीन, शंघाई के अंदर, चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा ऑटो शो हुआ था, ऑटो शो, जिसके अंदर नाज़रीन कुछ गाड़ियां बड़ी उनको पसंद की गई थी और ये भी सराहा भी किया था और ये सवाल किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान में कब आएंगी। तो दो ऐसी गाड़ियां जो पाकिस्तान में कब आएंगी उनके बारे में हम आपको बताएंगे और उनके फीचर्स क्या हैं, उनके स्पेक्स क्या हैं, वो भी आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं BYD कंपनी की, जो कि आए रोज ऐसी इन्वेंशंस कर रही है, आए रोज ऐसी गाड़ियां बना रही हैं जिसने मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया। BYD की जानिब से एक और स्पोर्ट्स कार जो है वो लॉन्च की गई है। बड़ी जबरदस्त बड़ी गाड़ी एक लॉन्च की गई है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मार्केट के अंदर जो है वो तहलका मचा देगी, हिला कर रख देगी मार्केट को। उसका नाम है BYD Seal इलेक्ट्रिक सेडान। इलेक्ट्रिक सेडान बिलाखिर इंट्रोड्यूस करवा दी गई है मार्केट के अंदर नाज़रीन। और इसके अंदर अगर बैटरी की बात की जाए तो 61.4 किलोवाट की बैटरी इसके अंदर नस्ब है। इसकी अगर जाहिर सी बात है, फिर सबसे जो एक बुनियादी सवाल होता है हर शख्स का, उसकी कीमत के बारे में कहा जाता है कि इसकी कीमत कितनी है नाज़रीन। तो भारत के अंदर इसकी कीमत तकरीबन 41 लाख रुपए है। और फिर इसके दो वर्जन्स हैं, इसके दो वेरिएंट्स हैं। पहला वेरिएंट की हमने आपको बताया कि 61.4 किलोवाट की बैटरी, 41 लाख कीमत। दूसरा वेरिएंट उसके अंदर तकरीबन 82.5 किलोवाट की बैटरी नस्ब है और उसकी कीमत प्राइस जो बताई जा रही है वो है 45.7 लाख रुपए। तो नाज़रीन, ये वो गाड़ी है जो कि स्पीड के हवाले से, एक्सेलरेशन के हवाले से तहलका मचा देगी, क्योंकि 0 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर तक एक्सेलरेट करने के लिए, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक एक्सेलरेट करने के लिए सिर्फ कितने सेकंड्स दरकार होंगे? 3.8 सेकंड। नाज़रीन, 3.8 सेकंड्स के अंदर ये गाड़ी एक्सेलरेट करके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ट्रैवल कर सकती है, जा सकती है। इतना इसका फास्ट इंजन है, इतना इसके अंदर जो है वो ज़बरदस्त इंजन कैपेसिटी वाला जो है नस्ब किया गया है। और नाज़रीन, ज़ीरो एमिशंस है इसकी तरफ से, कोई कार्बन एमिशंस नहीं होती, कोई ऐसी गैसेस का इखराज नहीं होता जो कि आपके माहौल को नुकसान पहुंचाएगी। कार्बन होगी, कोई भी ऐसी गैस होगी जो माहौल को जो है उसके लिए ख़तरनाक साबित होगी, कोई इखराज नहीं होता, कोई एमिशन नहीं होती। उसके बाद नाज़रीन, अगर इसके अंदर बैटरी की बात की तो सबसे लाइटर बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी इसके अंदर नस्ब है। और फिर सवाल किया जाता है कि ये इसके अंदर जो सिस्टम नस्ब है, टच सिस्टम इसके अंदर नस्ब है, इसके अंदर एंड्रॉयड का सिस्टम भी नस्ब है। एंड्रॉयड के साथ साथ इसके अंदर एप्पल कारप्ले का सिस्टम भी नाज़रीन इसके साथ वो नस्ब है। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों का सिस्टम इसके अंदर नस्ब है। और फिर उसके साथ साथ नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि इसकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितनी देर तक ये वर्किंग करेगी, कितनी देर तक चल सकती है। तो 15 साल तक ये अपनी बैटरी पर काम कर सकती है, चल सकती है, सड़कों पर भाग सकती है नाज़रीन। तो ये वो गाड़ी है जो कि मार्केट के अंदर तहलका मचाएगी और स्पोर्ट्स कार जैसी इसकी लुक है और इतनी ज़बरदस्त लुक है नाज़रीन कि जो भी इसको देखेगा उसको अट्रैक्ट करेगी। बड़ी अपीलिंग इसकी लुक है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी लुक है, मुख्तलिफ कलर्स में ये दस्तियाब है। और फिर इसकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब है, 41 लाख रुपए। और इसका प्रीमियम वर्जन फिर तकरीबन 45 से 46 लाख रुपए। दैट्स नॉट अ ह्यूज कॉस्ट। पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी गाड़ियों की अगर कीमत की बात करें तो वो 1 करोड़ से ऊपर की कीमतें, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक जो है, और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की कीमतें बड़ी गाड़ियों की नाज़रीन। 1.25 करोड़ तक जो है मुनासिब एक कीमत है बड़ी गाड़ियों की। तो ये गाड़ी अगर इसकी हम बात करें सिर्फ 40 से 41 लाख की, इतनी छोटी गाड़ी पाकिस्तान में मिलती है। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है और एक बड़ा एक ज़बरदस्त अपडेट है, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है BYD की जानिब से, जो कि मुसलसल तहलका मचा रही है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मार्केट में और EVs की मार्केट में। और अगर ये कहा जाए कि फ्यूचर EVs का होगा और EVs के अंदर फिर BYD कंपनी का होगा तो ये गलत बात नहीं होगी नाज़रीन।
चाइना के अंदर शंघाई ऑटो शो एक इनकाद किया जाता है, हर साल होता है इनकाद, और ये एक बहुत बड़ा ऑटो शो तस्वर किया जाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ गाड़ियों की रुनमाई होती है, मुख्तलिफ गाड़ियाँ पेश की जाती है। तो दो गाड़ियाँ जिनकी बड़ी ज़बरदस्त डिमांड की जा रही थी और जिनके बारे में कहा जा रहा था, वो दो गाड़ियाँ थी, सबसे पहली ओमोडा C7 गाड़ी थी और दूसरी थी जैको J5। तो ओमोडा C7 की अगर सबसे पहले बात करें तो नाज़रीन 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है इसके अंदर, टर्बोचार्ज इंजन है इसके अंदर, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी इलेक्ट्रिक पर कितनी कैपेसिटी है चलने की, 95 किलोमीटर, दैट्स अ गुड एवरेज। 95 किलोमीटर तक ऑन सिंगल चार्ज ये चल सकती है। अगर इसकी कंबाइंड एवरेज की बात करें तो कंबाइंड एवरेज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, 1250 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकती है ऑन कंबाइंड एवरेज। और ये हाइब्रिड है, मतलब इलेक्ट्रिक पर भी चलेगी और इसके बाद पेट्रोल पर भी चलेगी। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो पेट्रोल पर तकरीबन 17 से 20 किलोमीटर तक नाज़रीन ये चलेगी, 17 से 20 किलोमीटर तक, मतलब वही रेंज निकालेगी जो आपकी छोटी गाड़ियाँ निकालती है। और ये एक बड़ी गाड़ी है, ओमोडा C7 एक बड़ी गाड़ी है और ये 20 किलोमीटर तक, 17 से 20 किलोमीटर तक आपका ट्रैवल करेगी विद पेट्रोल। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक पर चलाना चाहते हैं तो 95 से 100 किलोमीटर तक, अगर कंबाइंड तो 1250 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करेगी, जिसको बड़ा सराहा जा रहा था, इसकी बड़ी एक दाद दी जा रही थी नाज़रीन। उसके बाद अगर दूसरी बड़ी गाड़ी की बात करें तो जैको J5 नाज़रीन, इसके अंदर 61 किलोवाट की जो है वो बैटरी नस्ब की गई है। और इसकी अगर एवरेज की बात की जाए, एवरेज कितनी निकाली थी, तो तकरीबन इसके दो इंजन के अंदर जो है और उसकी बेसिस पर इसके अंदर दो वेरिएंट्स हैं और एक वेरिएंट 400 किलोमीटर तक एवरेज निकालती है और दूसरा वेरिएंट जो है वो तकरीबन 470 किलोमीटर तक जो है वो एवरेज निकाल लेती है। उसके बाद नाज़रीन अगर बात करें कि ये कितनी कैपेसिटी रखती है ट्रैवल करने की और ये कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है, तो तकरीबन 1250 किलोग्राम तक ये वजन बर्दाश्त कर सकती है। मतलब कम से कम ये 13-14 अफराद का वजन जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। जितना मर्जी आप इसे ओवरलोड कर लें, इसके अंदर सामान रख लें, तो आपकी ये गाड़ी जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी पर और इसके एक स्टेबिलिटी पर जो है वो असर नहीं पड़ेगा नाजरीन। 1250 किलोग्राम तक तो आप अच्छा खासा वजन इसके ऊपर लाद कर ट्रैवल भी कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन अगर बात की जाए तो ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो कितने सेकंड्स में एक्सेलरेट करती है, तो ये भी एक अच्छा सवाल है और ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप एक गाड़ी पर तकरीबन 12 से 1300 किलो वजन जो है वो लाद कर सफ़र करते हैं या फिर इतना उसके ऊपर बोझ होगा, तो फिर वो कितने सेकंड्स या फिर मिनट्स लेगी एक्सेलरेट करने में। तो नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ 7.7 तकरीबन 8 सेकंड के अंदर ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जो है चार्ज हो सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है। मतलब इतनी स्पीड ये सिर्फ 7 से 8 सेकंड में अचीव कर लेगी। दैट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट, दैट्स अ वेरी गुड स्पीड, गुड एक्सेलरेशन। मतलब इसका जो 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन इसके अंदर भी है और वो इंतहाई ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त पावर है उसकी। मतलब ये अच्छी गाड़ी है, सफ़र जो है सफ़र के लिए भी अच्छी है, वज़न के लिए भी अच्छी है। और फिर इसके अंदर एडवांस्ड जो है वो असिस्टेंस ड्राइवर सिस्टम्स भी मौजूद है, ADAS भी इसके अंदर मौजूद है। मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके अंदर मौजूद है। वो कैसे? अपनी लेन चेंज नहीं करेगी, इसके अंदर ऐसे सिस्टम मौजूद हैं। गाड़ी कोई सामने अचानक से फ्रंट पर आ जाती है, आपके ब्रेक्स लगानी पड़ती है, तो खुद ब खुद ये ब्रेक लगा लेगी। अगर किसी एक्सीडेंट कोई खुदा न ख्वास्ता आपका हो जाता है, तो फिर एयर बैग्स का निकालना और आपकी सेफ्टी को जो है इंश्योर करना खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। पीछे से कोई गाड़ी आकर हिट ना करे। ब्रेक्स अगर कोई ख़तरा होता है, ख़तरा लाहक होता है, ये महसूस होता है, तो खुद ब खुद ब्रेक्स लगा देना। नाज़रीन ये वो तमाम असिस्टेंस फीचर्स हैं, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर नस्ब हैं। तो इन तमाम तर फीचर्स के साथ इसकी जो कीमत है पाकिस्तान के अंदर, वो इसके लॉन्च होने के बाद ही बताई जाएगी, जो कि अभी चामगोइयाँ हो रही है कि इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए, इतनी कीमत होनी चाहिए। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है, ऑफिशियल प्राइस वो कंपनी की जानिब से फ़िलहाल मार्केट में नहीं बताई गई, जो कि अभी लॉन्च होने के बाद बताई जाएगी। तो नाज़रीन BYD की जानिब से तो एक तहलका मचाया गया, नई गाड़ी जो है सुपर स्पोर्ट्स कार लॉन्च की गई, उसकी कीमत भी हमने आपको बताई। फिर ये दो गाड़ियां जिनकी बड़ी तारीफ की जा रही थी चाइना की जानिब से, इट्स अ गुड एडवांसमेंट, इट्स अ गुड एडिशन टू EVs। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।